Good morning, student. Welcome you. In previous part, we study about life in Sultanate period, administration, economy, art and architecture, literature, and decline of the Delhi Sultanate. Okay, and in this part, we are going to study about summarize of this chapter, important terms, summaries, and around the word, and some important question comes between your these lessons in your exam. So keep in mind. Okay, around the word feudalism. Okay, what is it? Feudalism exists in the society of medieval Europe. Okay, where it was exists in medieval Europe. At the top of the feudal system was king. At the top of feudal system was the king. Top जो होता है वो सबसे ऊपर था king, and he owned all the land in the kingdom, and he was the owner of the land in all the land of his इंटायर इज किंगडम. देखिए, जो राजा होता था वो सबसे टॉप पे होता था, और पूरे उसके राज्य में जितना भी लैंड होता था वो सबका ऑनर वही होता था. नेक्स्ट वर द नोबल, एंड नेक्स्ट नोबल्स जो उसके दरबारी होते थे. देवर गिवन लार्ज लैंड बाय द किंग. देवर गिवन लार्ज लैंड बाय द किंग. किंग उनको बांट देता था अलग अलग सेक्टर में कि ये इस जो है ये नोबल इसको मैनेज करेगा इस एरिया का. जैसे आज हमारा डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर है उनको अलग अलग क्षेत्र दे दिया जाता है. Lands by the king. In return they fought for the king and supplied him knights for the army. Okay, so when they get a land from the king, so they fought for the kings in the wars and supplied him knights, means soldiers, for the armies. Next in the hierarchy were the kings, knights. Okay, next in the hierarchy were knights. Nobles gave land the knights in return for their help in battle. Okay, then nobles give the lands to the knights. जो भी योद्धा होते हैं, जो भी सोल्जर्स होते हैं, उनको वो लैंड देते थे, और जब भी उनको रिक्वायरमेंट होता था बैटल के समय वो उनको मदद किया करते थे. एट द बॉटम वर द पीजेंट एंड फॉर्म द लैंड, एंड एट द लास्ट बॉटम वर द पीजेंट्स. ठीक है, सबसे लास्ट में पीजेंट होते थे दो. ठीक, दोज हु कल्टिवेट द लैंड्स. नाउ इंपॉर्टेंट टर्म्स. ओके, इट मे बी क्वेश्चंस कम इन योर एग्जाम. शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस. Jizya, a tax paid by the Hindu. Okay, tax. Jizya is a kind of tax which paid by the Hindus. Next, Zohar. Zohar already we discussed in the chapter. A voluntary death or a final prey embraced by the queen or royal woman folk. ठीक है, जो queen जो रानी होती है या woman folk होते हैं, उनके जो भी रानियाँ या ठीक है उनके साथ में पटरानियाँ होती हैं, वो सारी एक साथ किसी आग लगाकर उसमें जब कूद जाती थी. ठीक, जब राजपूत हार जाते थे तो अदर फॉरेन कंट्री या फॉरेन जो अदर इन्वेंडर होते उनके हाथ में आने से बजाय वो अपने आप को एक आग के हवाले कर देती थी. वही सिस्टम कहलाता था जौहर. उलेमास, अब मुस्लिम स्कॉलर कहलाता था, जो ट्रेन होता है इन इस्लामिक एंड इस्लामिक लॉ. ऑटोक्रेट्स देखिए, डिस्क्राइब द रूल्स और गवर्नमेंट विच होल्ड एब्सोल्यूट पावर इन ऑटोक्रेसी. जिसके हाथ में जो मेजर जो रूल्स रेगुलेशन पावर्स होते थे वो ऑटोक्रेट्स कहलाता था. और स्पेशली ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड सो मेनी रूलर्स किंग वर ऑटोक्रेट्स. मदरसा अ स्कूल फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन वेयर दे आर गिवन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे उनको धार्मिक तौर पर ही पढ़ाया जाता है, धार्मिक रिलेटेड. चलगांव, अ पावरफुल ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स. चलगांव जो पावरफुल ग्रुप था वो उसको 40 जो सैनिक थे, नोबल्स थे, उनका ग्रुप ही चलगांव कहलाता. द्वाब, द फर्टाइल रीजन, ये लैंड बिटवीन द गंगा एंड जमुना के बीच में जो फर्टाइल रीजन था वो द्वाब कहलाता था. ओके, नाउ समरी. इन द सेकंड मिलेनियम मुस्लिम फ्रॉम सेंट्रल एशिया इन्वेंट. इन सेकंड मिलेनियम में मुस्लिमों ने सेंट्रल एशिया के जो मुस्लिम थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया. इन्वेंट मीन्स अटैक. ओके, अटैक, आक्रमण किया था. एंड दे इम्पैक्ट इंडियन कल्चर डीपली टू इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस. सेकंड, कुतुबुद्दीन ऐबक, द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली. ओके, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली? कुतुबुद्दीन ऐबक at Delhi and established the Delhi Sultanate. Okay, and established Delhi Sultanate. He founded the slave dynasty. Who founded slave dynasty? Qutbuddin Aibak. Now next, third, Iltutmish originally a slave took over the next sultan. Okay, Iltutmish originally slave, ये भी एक originally slave था और उसने next sultan वही बना था, second sultan. He was excellent administrator, वो भी एक अच्छा प्रशासक था. Third, Razia Sultan. Razia the daughter of Iltutmish.
She was the daughter of Iltutmiश and succeeds him, but unfortunately the noble conspire against. देखिए वो भी काफ़ी सक्सीज रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से जो नॉबल्स होते थे दरबारी कंस्पायर अगेंस्ट हर, उन्होंने षड्यंत्र बनाया एंड अगेंस्ट हर एंड शी वाज किल्ड इन द वार. फिफ्थ, बलवन असेंड द थ्रोन ऑफ द आफ्टर रजिया. रजिया के बाद देखिए जो 40 ग्रुप था 40 नोबल्स का, उसमें बलवन सबसे पावरफुल था और उसने रजिया के बाद वही शासक बना. ही वॉज अ श्रूड स्टेट्समैन एंड कंसोलिडेट द पावर. वो श्रूड पॉलिटिकल काफ़ी चालाक था, उसने उसके बाद पूरा एम्पायर को कंसोलिडेट किया. नेक्स्ट, खलजी डायनेस्टी वॉज इस्टेब्लिश बाय जलालुद्दीन खिलजी बट इन द एट द एज ऑफ 70. अलाउद्दीन हिज नेफ्यू सक्सीड हिम. उसके बाद उसको मारकर अलाउद्दीन नया शासक बना था. नेक्स्ट, खलजी डायनेस्टी वाज फॉलोड बाय तुगलक डायनेस्टी. उसके बाद तुगलक डायनेस्टी है. मोहम्मद तुगलक वाज इनोवेटिव एडमिनिस्ट्रेटर बट all his schemes were failed. फिरोज शाह ब्रॉट बैकअप प्रॉस्पेरिटी टू सल्तनत. फिरोज शाह ने काफ़ी प्रॉस्पेरिटी लाया अपने सल्तनत में, अपने जो एम्पायर था, किंगडम था उसमें. नेक्स्ट, इंडिया वाज इन्वेड एंड प्लंडर बाय तैमूर लंग एंड ग्रेट मंगोल किंग. जो कि ग्रेट मंगोल किंग था, उसने काफ़ी भारत पर आक्रमण किया, काफ़ी बर्बादी की भारत के, ठीक है, डिस्ट्रॉय किया बुरी तरह इकोनॉमी को एज वेल एज द ट्रेडिशन और कल्चर को. द 9 सुल्तान्स वर ऑटोक्रेट एंड दे रूल्ड एम्पायर विद एन आयरन फिस्ट. ठीक है, लो रखते के रीते पर वो भारत में शासन किया करते थे. देन न्यूली स्टेट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, नई नई स्टाइल आर्ट और आर्किटेक्चर की भारत में आई, पर इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सल्तनत. ओके, सो शॉर्ट वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं, तो आपको वंस अगेन रीड करना है केयरफुली. ओके, एंड इन नेक्स्ट पार्ट आई विल गिव यू क्वेश्चन आंसर, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन आंसर इन ए PDF. ओके, थैंक यू.